स्वागत है आपके अपने चैनल चेंज इनसाइट में। हिंदू सभ्यता में पुरातन मान्यताओं के अनुसार फेस्टिवल मनाए जाते हैं। उन्हीं में से होली हिंदुओं का धार्मिक पर्व है। होली हर साल फाल्गुन मास के महीने में मनाया जाता है। होली के एक दिन पहले होलिका दहन बनाई जाती है, जिसके पीछे एक पौराणिक कथा है। हिरण्यकश्यप का सबसे बड़ा पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त था। बहुत मना करने पर भी प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने बहुत बार प्रयास किया, लेकिन भगवान विष्णु उसकी रक्षा करते रहे। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती। इसलिए होलिका ने अपने भाई के कहने पर प्रहलाद को गोद में बैठा लिया और उसे लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। तब से होलिका के अंत की खुशी में होली बनाई जाती है। होली को धूलिवंदन भी कहा जाता है, क्योंकि होली जलने के बाद उसकी राख को माथे पे लगा के होली खेलना शुरू किया जाता है। दूसरी पौराणिक मान्यता यह है कि कंस, जो मथुरा का राजा था, उसे भविष्यवाणी हुई कि देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र द्वारा कंस का अंत होगा। ये जान के कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। लेकिन जैसे ही 8वें पुत्र का जन्म हुआ, कारागार के सारे द्वार अपने आप खुल गए और वासुदेव उसी रात कृष्ण को लेके गोकुल में नंद और यशोदा के घर कृष्ण को छोड़ाए और वहाँ से नवजात कन्या को ले आए। जैसे ही कंस ने उस कन्या को मारने की कोशिश की, तभी आकाशवाणी हुई, उसका अंत करने वाला पहले ही गोकुल में जन्म ले चुका है। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए पूतना को भेजा, जो एक राक्षसी थी। उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और गोकुल चली गई। कृष्ण पूतना को पहचान गए और उसका वध किया। इसी खुशी में गोपी और ग्वालों ने रंग खेला। तीसरी कथा का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। तारकासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और इंद्र का सिंहासन छीन लिया। तारकासुर का वध केवल शिव पुत्र के द्वारा होना था, लेकिन शिव हिमालय पर्वत पर तपस्या में लीन थे। इसलिए इंद्र ने कामदेव से सहायता मांगी और कामदेव ने इंद्र को कार्य करने का आश्वासन देके अपने पति रति और वसंत को लेकर हिमालय पर्वत चले गए। कामदेव ने शिवजी पर बाण चलाया, जिसके प्रभाव से शिव भगवान के मन में देवी पार्वती के लिए आकर्षण उत्पन्न हुआ। भगवान शिव मन में सोचने लगे, यह कैसा विघ्न आ रहा है, और इधर उधर देखने लगे। कामदेव जैसे ही दोबारा बाण छोड़ने वाले थे, शिवजी को क्रोधित देख के बाण नीचे रख दिया। कामदेव द्वारा पहले ही छोड़ा गया बाण शिव के पास आते ही शांत हो गया, लेकिन शिवजी के अति क्रोध के कारण उनका तीसरा नेत्र खुल गया और कामदेव उसमें भस्म हो गए। रोती बिलखती रति को देख के सभी देवतागण शिवजी के पास पहुंचे और भगवान शंकर को बताया कि कामदेव तारकासुर के विनाश के लिए देवताओं की सहायता कर रहे थे। तब सदाशिव बोले, हे देवतागण, हे ऋषियों, जो कुछ हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, परंतु कामदेव का पुनर्जन्म देवी रुक्मणी और श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में होगा। यह दिन होली के रूप में मनाया गया। होली का पवित्र त्योहार आप सबके जीवन को खुशियों के रंगों से भर दे। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।